जो यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है मेटाथीसिस ग्रब्स कैटेलिस्ट। क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? ग्रब्स कैटेलिस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेट गेट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको बच्चों इसकी रिएक्शंस हम यहाँ पर देखेंगे। तो बच्चों जो कार्बिन कैन बी स्टेबलाइज ट्रांजिशन मेटल, इससे पहले जो बच्चों वीडियो करी थी हमने कार्बिन की करी थी, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कार्बिन जो जनरेट होगी फिनाइल डायजोमीथेन से, डायजो कंपाउंड से जो कार्बिन उनको क्या किया जा सकता है? स्टेबलाइज किया जा सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। कार्बिन अगर ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स से इस तरह के मेटल कॉम्प्लेक्सेस रहेंगे यहाँ पर कि उसको स्टेबलाइज किया जा सकता है। डिकम्पोजिशन ऑफ फिनाइल डायजोमीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ रुथेनियम, रुथेनियम की प्रेजेंस में जब उसको डिकम्पोज करेंगे, रुथेनियम कॉम्प्लेक्स की प्रेजेंस में जब उसको क्या करेंगे? डिकम्पोज करेंगे, तो गिव्स ए कार्बिन कॉम्प्लेक्स स्टेबल एनफ टू आइसोलेट एंड स्टोर फॉर मास, मतलब उसको आइसोलेट भी किया जा सकता है और उसको स्टोर किया जा सकता है, मतलब उसको फर्दर दूसरी रिएक्शंस में यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों अगर रुथेनियम के कॉम्प्लेक्सेस की प्रेजेंस में इसको कार्बिन सिंथेसिस होगी, कार्बिन बनाई जाएगी, तो रुथेनियम कॉम्प्लेक्स के साथ में क्या बना लेगी? कॉम्प्लेक्स बना लेगी। और ये कॉम्प्लेक्स क्या है बच्चों? स्टेबल है, वो फर्दर रिएक्शन में इनको यूज कर सकते हैं। तो एक चीज़ तो यहाँ पर बच्चों आप ये सीखो कि कार्बन कभी भी डबल बॉन्ड मेटल रहेगा तो ये क्या रहेगा? कार्बिन की फॉर्म में रहेगा। ये क्या है? कार्बिन है। ठीक है, जो डबल बॉन्ड CH2 है, तो यहाँ पर आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये क्या है? कार्बिन है। जैसे कि हम एक बॉन्ड की बात करते हैं, CH3MgBr की बात कर लें, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ऐसे में क्या कह रहा हूँ बच्चों, अगर डबल बॉन्ड इस तरह से कार्बन डबल बॉन्ड मेटल है तो क्या है? वो कार्बिन की फॉर्म में रहता है इन जनरल। तो कुछ बच्चों कार्बिन को हम स्टेबलाइज कर रहे हैं, कार्बिन स्टेबलाइज कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रुथेनियम कॉम्प्लेक्स। और ये रुथेनियम के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं ये क्या कहलाते हैं? ग्रब्स कैटेलिस्ट कहलाते हैं। और इनको स्टोर किया जा सकता है काफ़ी लंबे समय तक, स्टेबल है, तो इनको बच्चों फर्दर रिएक्शन में हम यूज कर सकते हैं। देखते हैं बच्चों ये किस तरह की रिएक्शन देगा। हमने ये कॉम्प्लेक्स कार्बिन जो है इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स किस तरह की फर्दर रिएक्शन देगा। तो जो हमने कार्बिन जब सिंगल कार्बिन के तो देखा था बच्चों डबल बॉन्ड के साथ क्या देता था? एडिशन रिएक्शंस वगैरह, वो पिछली वीडियो में हमने बात की है। तो कॉम्प्लेक्स कार्बिन मतलब कहें ग्रब्स कैटेलिस्ट जो है बच्चों अगर एल्किन के साथ में, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे हम, तो यहाँ पर बच्चों इथाइलिन मॉलिक्यूल निकाल दे रहा है। तो यहाँ पर ये कार्बन डबल बॉन्ड से इस कार्बन के साथ ज्वाइंट हो जा रहा है, ये जो नया कार्बन यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ ये CH2 और ये CH2 कंबाइन होकर के इन द फॉर्म ऑफ इथाइलिन मॉलिक्यूल निकल जा रहा है ग्रब्स कैटेलिस्ट में। तो बच्चों ये एक रिएक्शन होगी कि जब भी डबल बॉन्ड्स होंगे तो उसके साथ में क्या निकाल देगा? उनको आपस में जोड़ देगा, उन कार्बन्स को जोड़ देगा और इथाइलिन मॉलिक्यूल वहाँ से निकाल देगा। इसके मैकेनिज्म आगे देखते हैं हम कि ये रिएक्शन मैकेनिज्म किस तरह से आती है, तो आपको क्लियर कट आइडिया होगा। एक तो आप याद करो कि यहाँ पे इथाइलिन मॉलिक्यूल जो है बच्चों का निकल जाता है टूट करके, और ये कार्बन दूसरे कार्बन जो है डबल बॉन्ड्स के, वो आपस में डबल बॉन्ड से ज्वाइंट हो रहे हैं। मैकेनिज्म किस तरह जारी है, ये प्रोसीजर किस तरह से हो रहा है उसको देखते हैं बच्चों। मैकेनिज्म है क्या? ये स्टेबलाइज्ड कार्बिन है, किसके साथ में? मेटल के साथ में। ठीक है, कभी भी कार्बन, मैंने यहाँ पे क्या बताया? कार्बन डबल बॉन्ड मेटल रहेगा, कार्बन डबल बॉन्ड मेटल रहेगा तो क्या रहेगा? कार्बिन रहेगी वो। बच्चों जैसा कि जानते हैं मैकेनिज्म इसकी कि ऊपर वाली जो रिएक्शन हुई है ये किस तरह से प्रोसीड हुई है, रिएक्टेंट ये दोनों आपस में, ये तो यहाँ पर कैटेलिस्ट की तरह बिहेव करेगा, ये किस तरह से एल्कीन को आपस में जोड़ दे रहा है और इथाइलिन टूट करके वहाँ से निकाल दे रहा है। तो जैसा कि जानते हैं बच्चों कार्बिन है ये, तो कार्बिन डबल बॉन्ड के साथ रिएक्शन हमने पीछे देखी है। यहाँ पर जो रिएक्शन होने जा रही है वो 2+2 एडिशन रिएक्शन यहाँ पर होने जा रही है। ये रुथेनियम C जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड के साथ 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन कर रहा है। तो बच्चों यहाँ पर मेटल साइक्लोब्यूटेन रिंग यहाँ पर फॉर्म हो जा रही है, और रिंग में तो काफ़ी स्ट्रेन है, स्टेबल तो होगी नहीं बच्चों, ये फर्दर ब्रेकआउट कर जाएगी। और जो ब्रेकआउट कर रहे हैं देखिए, तो पहले क्या हुआ? एडिशन रिएक्शन से 2+2, तो ये रिंग बन गई बच्चों, यहाँ पर साइक्लोब्यूटेन रिंग बन गई है। तो फर्दर क्योंकि ये स्टेबल तो होती नहीं है, फर्दर ब्रेकआउट होगी, जैसे कि विटिंग में भी ब्रेकआउट होती है, इस तरह से ब्रेकआउट होगी। तो यहाँ से स्टारीन मॉलिक्यूल लीव आउट कर गया और रुथेनियम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कार्बिन ये फिर से बन गई, न्यू कार्बिन कॉम्प्लेक्स बन गया। ये कार्बिन है डबल बॉन्ड रुथेनियम। अब ये कार्बिन की क्या है? कार्बिन क्या करेगी बच्चों? डबल बॉन्ड के साथ रिएक्शन करेगी, क्योंकि इसकी नेचर हम पढ़ चुके हैं। नेचर क्या है इसकी? डबल बॉन्ड के साथ इस तरह से एडिशन रिएक्शन देती है। तो उसी इंट्रा मोलिक्यूल और उसी मोलिक्यूल के अंदर फर्दर क्या आ रही है? कार्बिन यहाँ पर मतलब डबल बॉन्ड्स है, तो उसके साथ में जैसे कि 2+2 एडिशन रिएक्शन देगा। तो इसके साथ में क्या होगा? 2+2 होगा। ये तो स्टेबल मॉलिक्यूल है नहीं, तो फर्दर क्या कर जाएगा? ये बच्चों ब्रेकआउट कर जाएगा, रिवर्सिबल हो जाएगा। फर्दर क्या करेगा? मतलब ये
लीव आउट कर गया। जब ये लीव करेगा यहाँ पर तो बच्चों यहाँ पर डबल बॉन्ड जनरेट हो गया। और यहाँ पर फर्सर यहाँ से ब्रेक आउट करेगा तो बच्चों हमें क्या मिली, कार्बिन कॉम्प्लेक्स फर्दर मिल गया। ये कार्बिन कॉम्प्लेक्स फर्दर एक से रिएक्शन करेगा। कार्बिन कॉम्प्लेक्स क्या करेगा बच्चों, ये जो आई कार्बिन ये फर्दर और रिएक्टेंट के साथ में फिर से रिएक्शन करेगा। प्लेस डबल बॉन्ड 2+2 साइक्लो एडिशन इसके साथ में इस तरह से। तो फर्दर बच्चों यहाँ से जो ब्रेकआउट हो रही है, इथाइलिन मॉलिक्यूल जो निकल रहा था, इथाइलिन मॉलिक्यूल ब्रेकआउट हो जाएगा यहाँ से, जो हमारे एक प्रोडक्ट में इथाइलिन प्रोडक्ट है। और फर्दर न्यू कॉम्प्लेक्स बन गया, ये फर्दर रिएक्शन करेगा बच्चों इस तरह से। तो यहाँ से जो निकलेगा कॉम्प्लेक्स, फिर से ये वाला कॉम्प्लेक्स निकलेगा। इस तरह ये साइक्लिक फर्दर रिएक्टेंट से रिएक्शन करेगा और यहाँ से इथाइलिन जनरेट हो रही होगी। स्टारीन तो केवल एक टाइम निकला है यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा जो स्टारीन निकला था उसके बाद रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी। वहाँ से जो नया कैटेलिस्ट हमारा बार बार बन रहा है वो फर्दर रिएक्टेंट में जा रहा है और हमारा इथाइलिन मॉलिक्यूल निकल रहा है। तो रिएक्शन बहुत सिंपल रिएक्शन हो रही है। फर्दर ये न्यू कॉम्प्लेक्स, फर्दर ये किसके साथ 2+2 इसके साथ में, फर्दर ब्रेकआउट हो करके क्या बना देगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर जनरेट कर देगा। बच्चों एक बार फिर से इसको एक बार देखो किस तरह से रिएक्शन हो रही है। तो हमने जो रिएक्शन पढ़ी थी बच्चों, यहाँ पर ये है कोई ग्रब्स कैटेलिस्ट है बच्चों, हमने ग्रब्स कैटेलिस्ट लिया और ग्रब्स कैटेलिस्ट में मैंने बताया क्या बनाता है बच्चों, ये या दो डबल बॉन्ड इस तरह से आ जाएंगे इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में। वो इथाइलिन, ये इथाइलिन ये इस कार्बन के साथ में मिल करके क्या निकाल दे, इथाइलिन मॉलिक्यूल सेपरेट आउट कर देगा, ठीक है। और एक नया बॉन्ड डबल बॉन्ड जनरेट हो रहा है। तो इथाइलिन कहाँ पर उस मैकेनिज्म बन रही है, मैकेनिज्म क्या है बच्चों, ये क्या करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स कार्बिन है, कार्बिन किसके साथ कॉम्प्लेक्स वो बनाएगी, 2+2 डबल बॉन्ड के साथ रिएक्शन करेगी और फर्दर के 2+2 रिएक्शन हुई बच्चों इसके साथ में। तो यहाँ पर इस तरह से जो है मेटल साइक्लोब्यूटेन फॉर्मेशन हुआ, ये स्टेबल तो एनी फोर मेंबर्ड है तो ये फर्दर ब्रेकआउट करेगा, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। तो इस तरह से बच्चों स्टारीन मॉलिक्यूल लीव आउट कर गए यहाँ से और रुथेनियम कहाँ इस कार्बन से ले रहा है। अब इसकी नेचर तो हम जानते हैं क्या नेचर करेगा, क्या काम करता है, ये क्या करता है, डबल बॉन्ड पर अटैक करता है। तो फर्दर ये जो है ये डबल बॉन्ड मतलब कार्बिन कॉम्प्लेक्स ही फर्दर किस पे, इस पे रिएक्शन करेगा 2+2। तो 2+2 यहाँ पर फर्दर इसके साथ में रिएक्शन हुई तो क्या बना बच्चों, साइक्लिक रिंग बनी। फर्दर जानते हैं ये स्टेबल तो है नहीं, फिर से लीव आउट क्या करेगी, ओपन अप होगी ये साइक्लोब्यूटेन, ब्रेकआउट करेगा तो इस तरह से ये नया बॉन्ड आ गया और न्यू कॉम्प्लेक्स कार्बिन का ये आ गया। तो ये कार्बिन कॉम्प्लेक्स एज ए कैटेलिस्ट काम कर रहा है बच्चों यहाँ पर, फर्दर ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इसकी नेचर तो जानते हैं, ये डबल बॉन्ड के साथ में 2+2 एडिशन रिएक्शन देगा। तो यहाँ से इथाइलिन मॉलिक्यूल अब यहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाएगा और बार बार साइक्लिक रिएक्शन है तो इथाइलिन मॉलिक्यूल निकलता रहेगा। इधर आया, फर्दर ये न्यू कॉम्प्लेक्स बना, ये फर्दर डबल बॉन्ड के साथ उस तरह से ऊपर जैसे ब्रेकआउट हो रहा है वो मेम्ब्रेन ब्रेकआउट होगी तो क्या बना, यहाँ पर नया डबल बॉन्ड्स इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बन गया है और हमारा जो है तो इथाइलिन मॉलिक्यूल लीव आउट वहाँ से कर गया। तो यहाँ से फर्दर जब लीव आउट करेगा मैकेनिज्म बनाओगे तो फर्दर ये हमारा कॉम्प्लेक्स होगी फर्दर रिएक्शन में, इस तरह साइक्लिक फॉर्म में ये रिएक्शन आगे प्रोसीड होगी। तो बच्चों यहाँ पर ये कार्बिन दूसरे ग्रब्स कैटेलिस्ट हैं बच्चों, खाली लिगेंड चेंज किए गए हैं यहाँ पर, डिफरेंट लिगेंड रुथेनियम के साथ में है। तो ग्रब्स फर्स्ट, ग्रब्स सेकेंड और हेप्डा ग्रब्स काम सभी का सेम ही काम है, जो हमने ऊपर मैकेनिज्म देखी वही काम, लेकिन डिफरेंट लिगेंड्स के साथ में ये एक ग्रब्स कैटेलिस्ट हैं। तो बच्चों यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स, अगर हम मतलब साइक्लिक ना लें, इस तरह से एल्कीन ले लें बच्चों, तो दो मॉलिक्यूल्स एल्कीन के अगर क्या दिया हुआ ग्रब्स कैटेलिस्ट दिया है जो कि रुथेनियम कॉम्प्लेक्स है, तो क्या करेगा, इन CH2 से क्या निकाल देगा इथाइलिन और ये कार्बन आपस में डबल बॉन्ड से इस तरह से जुड़ जाएंगे और दोनों प्रोडक्ट योड्स या डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में मिलेंगे और इथाइलिन हमारा लीव आउट करता है। तो दो एल्कीन बच्चों, ये जो एंड वाले CH2 हैं वो लीव आउट कर जाते हैं दो एल्कीन्स की, ठीक है। क्या बना लेते हैं इथाइलिन और ये आपस में बॉन्ड इस तरह से जुड़ जाता है। अगर ये साइक्लिक है तो ये CH2, ये वाला CH2 और ये वाला CH2 किसकी फॉर्म में निकल जाएंगे, इथाइलिन की। जैसे कि ऊपर मैकेनिज्म देखिए, ये कार्बन किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों ग्रब्स कैटेलिस्ट इनके साथ में क्या प्रोडक्ट बनाएगा, दो मॉलिक्यूल्स अगर हम लेंगे तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स को बच्चों और ग्रब्स कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में इस तरह से रिएक्शन CH2 निकलेगा और दोनों कार्बन दोनों जो है बच्चों क्या हो जाएंगे, एल्कीन आपस में इन साइड वाले कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड हो जाएंगे। लेकिन इस तरह से तो बच्चों इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होनी है, रिंग क्लोजिंग होनी है, ये CH2 क्या करेगा, लीव आउट करेगा और ये यहाँ पर कनेक्ट हो जाना है डबल बॉन्ड से। इस तरह से बच्चों इनके प्रोडक्ट आपको बना करके लिखने हैं।
ठीक, इनके क्या प्रोडक्ट्स होंगे, तो ये क्वेश्चन हो गया ऊपर के बेसिस पर और मैकेनिज्म बना करके देखनी है कि किस तरह से रिएक्शन ग्रब्स कैटलिस्ट किस तरह से बच्चों रिएक्शन करता है। एक चीज़ और बच्चों, यहाँ पर ये जो कैटलिस्ट है जो इनिशियल रिएक्शन हो रही है ग्रब्स कैटलिस्ट, यहाँ पर रुथेनियम क्या हो रहा है बच्चों, मोर हिंडर्ड साइड, अंदर की साइड 2+2 एडिशन रिएक्शन दी है मैं इस तरह से। लेकिन अदर वे अगर ये अटैच हो, यहाँ कोई खास सेलेक्टिविटी की बात नहीं है, अदर वे अगर रिएक्शन होगी मतलब ये रुथेनियम कॉम्प्लेक्स क्या दे आउटसाइड इस तरह से जुड़े, तो जो कॉम्प्लेक्स ये बना तो ये ब्रेकआउट होगा तो सिमिलर कंपाउंड, क्योंकि रिएक्शन रिवर्सिबल है तो इससे कोई खास फर्क पड़ नहीं रहा है, ये इस तरह से टूटे तब फिर से स्टार्टिंग मटेरियल बन गया, या अदर वे टूटे क्योंकि रिएक्शन तो आगे प्रोसीड ये नहीं करेगा, तो रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं करेगी। रिएक्शन प्रोसीड किस तरह से करें, जब ये किस तरह से लग रहा है, ये इनसाइड लग रहा है तो हमें डिफरेंट मॉलिक्यूल यहाँ से स्टारीन टूट करके मिल रहा है, लेकिन वो किसी भी तरह से हम देखें तो हमारा वही कॉम्प्लेक्स फर्दर मिलेगा, वो उसके साथ कनेक्टेड नहीं होगा, सेम मॉलिक्यूल हमारा मिलने जा रहा है, इसलिए वो आउटसाइड उस तरह से कॉम्प्लेक्स नहीं बन रहा है, वो इनसाइड को कॉम्प्लेक्स बन रहा है एल्कीन पर, इनसाइड की तरफ अटैच हो रहा है। आई होप आपको ये जो है ग्रब्स कैटलिस्ट समझ में आया होगा और किस तरह से इसकी मैकेनिज्म आती है। तो ये रिएक्शन है बच्चों, किस तरह से डबल बॉन्ड को आपस में ज्वाइन कर देता है वो मैकेनिज्म हमने देखी। थैंक यू।